हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर 3 है उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो सॉल्व करूंगा। वो है वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 3 से एवेल्युएट। तो उससे पहले जो लोग अभी तक मेरा पिछला वाला मतलब इसका जो पिछला पार्ट और जो वर्कशीट 1 नहीं देखे हो वो लोग प्लेलिस्ट में चले जाओ, मिल जाएगा। मैं हर बार यही बोलता हूं। तो आज का जो साम है बहुत ही मजेदार साम है। यहां पे जो है डेसिमल नंबर का है, सभी जो साम है डेसिमल में है, देख सकते हो, ठीक है ना। तो इस साम को करने से पहले हम दो फॉर्मूला को डिस्कस करूंगा। एक जो है a टू द पावर m होल टू द पावर n, क्या होता है a टू द पावर m इंटू n होता है, मतलब पावर में ऐसे प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहां पे मैं इस फॉर्मूला को यूज करने वाला हूं, दिखाऊंगा कैसे। अच्छा, और एक चीज है, देखो यहां पे जो सारे नंबर है ना वो किस में है, डेसिमल में है। उसको मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, रैशनल नंबर में, क्योंकि जनरली सब बच्चे को एक्चुअली क्या होता है, रैशनल नंबर में कैलकुलेशन करना आसान लगता है। तो इसलिए मैं वही करने वाला हूं। तो 1 बाय 1 सभी मैं वैसे ही करूंगा। तो कुछ नंबर का जो स्क्वायर है तुम्हें जानना है। अगर कुछ नंबर का स्क्वायर क्यूब नहीं पता है तो वो प्राइम फैक्टर से हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलो फिर देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 0.04। तो इसको अगर तुम रैशनल नंबर में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, हाउ मेनी जीरो ओवर देयर। अच्छा चलो, और एक चीज कह देता हूं, अगर 10 होगा तो मतलब 10 टू द पावर 1, अगर 100 होगा तो 10 स्क्वायर, 1000 मतलब 10 क्यूब, सो 10,000 मतलब 10 टू द पावर 4। फंडा क्या है, फंडा जो है जितना जीरो पावर में उतना आएगा, 10 के पावर में उतना आएगा। ये सभी 10 के मल्टीपल है। तो 10 टू द पावर, सोचोगे 10 टू द पावर 5 मतलब 1 के पास 5 जीरो लिखना है। यहां पे क्या है, 10,000 मतलब 10 के बाद मतलब 1 के बाद क्या है, 1 2 3 4 जीरो, इसलिए पावर में 4। यहां पे 3 जीरो इसलिए पावर में 3, 2 जीरो पावर में 2, 1 जीरो पावर में 1, मतलब 10 ही। गॉट इट, ये भी काम आएगा। चलो अभी यहां पे 0.04 कैन बी रिटन एज, इसको सोचो अगर ऐसे करोगे तो नीचे क्या आएगा 100, मतलब इसको कैसे लिख सकते हो, 4/100 दैट टू द पावर 3/2, है ना। अभी ये जो 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर, एंड 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है। दो मतलब देखो एक फॉर्मूला है a/b टू द पावर m, और नहीं तो ऐसे करो a टू द पावर m b टू द पावर m, दोनों का पावर सेम है ना, m। तो क्या होगा, ab होल टू द पावर m, मतलब दोनों को मिला के m आएगा ऐसे, ठीक है। तो यही फॉर्मूला जो है हम यहां पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो 2 मतलब 4 मतलब क्या है, 2 का स्क्वायर, 100 मतलब क्या है, 10 का स्क्वायर। अभी 2 द पावर, ये ब्रैकेट है, मतलब 4 की जगह पे 2 स्क्वायर लिखा है मैंने, 100 की जगह पे 10 स्क्वायर लिखा है। अभी क्या करना है, पावर में जो है उसको एज इट इज लिखो। फिर अभी देखो 2/10 टू दी पावर 2 होगा, ये फॉर्मूला मैंने यूज किया है। देखो इसका भी पावर 2 है, इसका भी 2 है, दोनों का 2 है, मतलब कुल मिला के होल टू दी पावर 2 आएगा। फिर टू दी पावर जो है ऐसा, ये 3/2 इसको लिखो। गॉट इट, ये राफ वर्क है यहां पे। अच्छा, तो इक्वल क्या लिख सकते हैं हम, देखो a टू दी पावर m टू दी पावर n मतलब क्या है, a टू दी पावर m n, दोनों मतलब ये जो पावर, इसको सोचो 2 को सोचो मनी मन में m, एंड 3/2 को सोचो मनी मन में n। तो m एंड n दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो क्या होगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला मतलब यहां पे 2/1, 2 मतलब 2/1 इनटू यहां पे 3/2, ये m है ये n है, तो दोनों का प्रोडक्ट होगा तो ये ऊपर नीचे ये कैंसिल होगा, मतलब 3 रह जाएगा। तो यहां पे लिख सकते हो 2/10 टू द पावर 3, मतलब अब देखो 2 का क्यूब क्या होता है, डेसिमल में था हम लोगों का आंसर क्वेश्चन, तो आंसर भी डेसिमल में करूंगा, ठीक है। तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, और 10 का क्यूब मतलब 30 आता है। मैंने कहा ना 30 मतलब 10 क्यूब, तो यहां पे 10 क्यूब एंड 2 क्यूब दोनों का क्यूब किया है। अभी इसको डेसिमल में करोगे तो क्या होगा, 0.008, क्योंकि 1 के बाद में 3 जीरो है, इसलिए डेसिमल प्लेस 3 होगा। ये सब तुम 7 में करके आए हो, मुझे पता है, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, कोई बात नहीं। चलो अभी इसको करना है, मतलब यहां पे रिमूव करोगे तो यहां पे 2 डेसिमल प्लेस मतलब 100 आएगा। अभी बताओ 625 किसका स्क्वायर है, स्क्वायर ही लूंगा। देखो ये 625 जो है ना, ये 5 टू द पावर 4 आता है, प्राइम फैक्टर से करके देख लेना।
और नहीं तो ऐसा कर सकते हो 6 जो 25 है वो 25 का स्क्वायर है। अब तुम बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा लेना है? अभी यहां पे देखो जो एक्सपोनेंट है उसका डिनोमिनेटर क्या है, 2 है, तो उसके हिसाब से बनाने की कोशिश करो। 4 भी बनाओगे तो चलेगा, वो कैंसिल होने के बाद आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं क्या करूंगा, जो डिनोमिनेटर है, यहां पे डिनोमिनेटर क्या था 2, इसलिए मैंने इसको स्क्वायर में अरेंज किया है। यहां पे डिनोमिनेटर क्या है, फिर से 2, मतलब इसको 5 टू द पावर 4 नहीं लिखेंगे, 25 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे लिखो 25 का स्क्वायर 625 के बदले में। और देखो ये कैंसिल भी हो सकता है, सिंप्लीफाई भी हो सकता है, मैं नहीं करूंगा। तुम लोग कहोगे सर 625 एंड 100 सिंप्लीफाई होगा, तो उसको सिंप्लीफाई कीजिए, नहीं करूंगा, ठीक है ना। यहां पे भी कर सकते हो, नहीं करना है, क्यों? क्योंकि तुम्हें डेसिमल जब इसको कन्वर्ट करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, इसलिए एज इट इज रख दो, नीचे में कोई छेड़खानी मत करो, ठीक है। डेसिमल में जब रहेगा तो 0 को एज इट इज रखो, तुम्हारा कैलकुलेशन करने में आसान होगा। अगर तुम चाहते हो तो इसको कैलकुलेशन करना, मतलब कैंसिल करना, तो कर सकते हो। ये एक्चुअली 5 से, मतलब 25 से ही जाएगा, 25 4 नीचे 4 आएगा, ये ऊपर में 25 आएगा, वैसे कर सकते हो। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कोई छेड़खानी मत करना, 100 1000 जो भी रहेगा उसको एज इट इज रखो, बस ऊपर का स्क्वायर बनाओ, नीचे का स्क्वायर बनाओ, ठीक है, तभी तुम्हें आसानी होगा, आसानी से तुम लोग कर पाओगे, ठीक है ना। चलो तो 20, अब 10 मतलब क्या है, मतलब 100 मतलब क्या है, 10 का स्क्वायर, ओके। अभी 2 दी पावर क्या है, 3/2। फिर से मैं ये फॉर्मूला यूज करने वाला हूं, तो 25/10 होल टू द पावर 2, क्योंकि ये भी 2 है, ये भी 2 है, अप टू द पावर 3/2। अब बताओ ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ना। mn का फॉर्मूला देखो, ये मैंने जो किया है वही यहां पे किया है। मन में क्या सोचोगे, नीचे कौन है, 1 है, कुछ नहीं मतलब। अभी 25/10 मतलब क्या है, अच्छा चलो 25 का क्यूब तुम लोगों को पता है, 25 का क्यूब जो है ये है 3125। अगर नहीं पता है तो चलो यहां पे करके दिखाता हूं। 625 25 इंटू 25 क्या होता है, 625 होता है, उसके साथ और 25 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होता है, देखो 25 5 जा 125 जा 50 62, मतलब 6 कैरेट, 25 6 जा 150 156, 25 मतलब 15625 आएगा। तो यहाँ पे क्या है, अच्छा मैंने जो कहा था ये है 5 टू द पावर 5 होगा ये। अच्छा चलो तो 15625, 25 का क्यूब जो है वो मैंने लिखा है, और 10 का क्यूब मतलब 30 आएगा, ठीक है ना। अभी इसको डेसिमल में करोगे तो 3 प्लेस में तक लेना है, तो यहां से 1 2 3, तो मतलब 15.625। दिस इज आवर आंसर, ओके। एक बार चेक कर लेना आंसर को। तो यहां तक हो गया। अभी चलो मैं ना इसको रफ करता हूं, क्योंकि यहां पे मुझे कुछ रफ वर्क करना है। अच्छा देखो यहां पे 3125, 0 को छोड़ के जो नंबर है उसको लिखो, 3125, 5 से जाएगा, 5 से करो, 5 6 जर, देन 2 जर 5 जर, 5 से फिर से 125, 5 से 5 1 5 2 जर 5 जर 5 5, कितना 1 2 3 4 5 टू द पावर 5, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है बताओ, 5 भी है, तो बस आ जाएगा। ये माइनस है या एक बार देख लेना है मुझे, हाँ माइनस ही है, कोई बात नहीं, इसको माइनस ही रखो अभी। तो मैं क्या करूंगा, इसको रिमूव करूंगा, मतलब नीचे 1 2 3 4 5 0 आएगा, 1 2 3 4 5 0, 5 0 मतलब क्या है, मतलब 10 टू द पावर 5, और ये वाला क्या आया है देख सकते हो, 3125 कैन बी रिटन एज 5 टू द पावर 5। तो इसके बदले में हम लिखेंगे 5 टू द पावर 5, एंड ये लिखेंगे 10 टू द पावर 5 होल टू द पावर -2/5। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या है, 5/10 टू द पावर 5 होल टू द पावर -2/5। अभी ये 5 कैंसिल होगा। मैं फिर से वही चीज नहीं रिपीट कर रहा हूं, तुम लोगों को समझ लेना चाहिए ये। अभी ये क्या है, 5/10 टू द पावर -2। अभी माइनस है, नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव बनाना है। पावर को तुम्हें क्या करना है, +2 करना है। यहां पे देखो मैं फिर से कह रहा हूं, ये क्या है, माइनस है, इसको तुमने क्या बनाया है, प्लस। तो क्या होगा, भीतर में जो ब्रैकेट के भीतर में जो नंबर है वो एकदम नीचे, मतलब पूरा ऐसे रोटेट हो जाएगा, लाइक सैर नीचे पैर ऊपर, शीर्षासन जैसा, ठीक है ना। तो 5/10 कैन बी रिटन एज हियर 10/5।
अभी देखो ये कैंसिल होगा, मतलब 2 स्क्वायर मतलब 4, सो 4 इज द आंसर। समझ में आ गया तुम लोगों को? तो इसका आंसर क्या होगा? 4। अभी यहां पे आ जाओ, देखो 3 0 है, मतलब 3 डेसिमल प्लेस से मतलब 3 0 यहां पे आएगा, ठीक है ना। अभी 8 क्या है? 2 का क्यूब, एंड 1000 मतलब कितना जीरो है? 3 0 है, मतलब 10 का क्यूब। अब टू द पावर 2/3। अब देखो 2 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3, यहां पे जैसे 5 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5, इसलिए होल टू द पावर 5 हुआ। यहां पे देखो 25 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2, मतलब 25/10 टू द पावर 2। तो वही यहां पे क्या होगा? 2/10 होल टू द पावर 3, 2/10 होल टू द पावर 3। क्यों? क्योंकि ये भी है सेम फॉर्मूला मैंने यूज किया है, टू द पावर 2/3। अब देख ही सकते हो ये 3 मतलब 3/1 है, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, तो क्या होगा? 2/10 टू द पावर 2 ये रह गया। अभी 2 का स्क्वायर क्या है? 4, 10 का स्क्वायर है क्या है? 100, तो 4/100 मतलब क्या होगा? 0.04। समझ में आया ना? क्यों? देखो मैं पहले ही किया था यहां पे। 0.04 क्या है? 4/100, तो 4/100 क्या होगा? 0.04। और नहीं तो ऐसे सोचो कि 10 का स्क्वायर 100 है, अभी 2 डेसिमल प्लेस है तो यहाँ पे 2 बनाना है। ये सब तुम 7 में करके आए हो। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है ये डेसिमल में कन्वर्ट करना, ये सब प्रॉब्लम हो रहा है, तो एक बार मेरा जो 7 का चैनल है वहां पे जाके उसका वीडियो देख लो। एक्सपोनेंट चैप्टर 4 जो है वहां पे मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। तो दिस इज आवर आंसर। ओके, तो हम लोग का आंसर क्या क्या आया है? यहाँ पे आया है 0.008, 15.625, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 0.04। चलो अभी क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो देखता हूं। देखो जो साम है ना, बहुत मजेदार साम है। यहां पे बस एक चीज याद रखना, ब्रैकेट के भीतर साइन क्या है? प्लस है या माइनस भी हो, तब तुम ऐसे मतलब इसके साथ इसको और इसके साथ इसको कैंसिल नहीं कर पाओगे। ब्रैकेट के भीतर प्लस, देख सकते हो यहां पे क्या है? प्लस है, ठीक है ना। यहां पे क्या है? प्लस है, यहां पे माइनस और यहां पे प्लस, तो ऐसा रहेगा। तो ब्रैकेट के भीतर का पहले कैलकुलेशन करना है। लेकिन यहां पे इंटू में ये रहता, प्लस के जगह पे इंटू रहता ना, तुम डायरेक्ट कर सकते थे। कैसे? कि 6 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर मतलब 6 × 8 होल स्क्वायर। लेकिन यहां पे है क्या? प्लस, इसलिए तुम नहीं कर पाओगे। याद रखना ब्रैकेट के भीतर, मैं फिर से कह रहा हूं, ब्रैकेट के भीतर प्लस और माइनस होगा तो क्या है? तब तुम भीतर में उसका कैलकुलेशन करो, फिर अंदर बाहर का कैलकुलेशन करो, मतलब ये वाला, ठीक है ना। तो 6 का स्क्वायर क्या है बताओ? 36। 8 का स्क्वायर क्या है? 64। अभी आ गया ब्रैकेट के भीतर का कैलकुलेशन। बाहर जो है एज इट इज हाफ ऐसे ही रखो। अभी इन दोनों का ऐड करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? 100 मिलेगा। अभी 100 किसका स्क्वायर है? यहां पे डिनोमिनेटर को देखो, 2 है, मतलब 100 जो है किसका स्क्वायर है? 10 का, क्योंकि 2 0 है, अभी मैंने बताया। तो 10 का स्क्वायर इंटू हाफ। क्यों? a टू द पावर x होल टू द पावर y होगा, तो क्या होगा? a टू द पावर xy होगा। ऐसा है ना। तो यहां पे ये मतलब क्या है? 10 का स्क्वायर और टू द पावर, सोचो ऐसा है, चलो ऐसा है, तो क्या है इसका मतलब? क्या है? a टू द पावर x होल टू द पावर y, तो इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा 2/1, 2 मतलब और हाफ है, 2 कैंसिल हो जाएगा ऐसे, तो 10 इज द आंसर। गॉट इट? तो इसका इवैल्यूएशन हो गया। अभी यहां पे आओ, देख सकते हो ये बाहर में 5 है, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर प्लस साइन देखे है, तो इसका पहले कैलकुलेट करो, फिर बाहर का सोचेंगे। तो बाहर को एज इट इज लिखो 5, फिर 8 टू द पावर 1/3 क्यूब रूट ऑफ 8। देखो क्यूब रूट ऑफ 8 क्या है पता है? क्यूब रूट ऑफ 8 मतलब ये 8 क्या है? 2 × 2 × 2 मतलब 2 आएगा। सो क्यूब रूट ऑफ 8 मतलब 2 है। तो इसको और एक तरीके से कर सकते हो, 8 मतलब क्या है? 2 का क्यूब होल टू द पावर 1/3। चलो इसको सेकेंड ब्रैकेट दे देता हूं क्योंकि यहां पे फर्स्ट ब्रैकेट मैंने दिया है। गॉट इट? अभी प्लस है तो प्लस लिखो, फिर 27 मतलब 3 टू द पावर 3। ओके, इसको फर्स्ट ब्रैकेट में रखो, 3 टू द पावर 3 होल टू द पावर 1/3। देखो मैंने 8 के जगह पे मैंने लिखा है 2 क्यूब एंड 27 के जगह पे लिखा है 3 क्यूब। अब 8 टू द पावर 1/3 है, मतलब 2 क्यूब टू द पावर 1/3 होगा। अब 27 टू द पावर 1/3, 27 मतलब 3 टू द पावर 3 दैट टू द पावर 1/3।
ठीक है, टू द पावर मतलब ये वाला ब्रैकेट, ये ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट मैंने क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पे 5 था, ठीक है ना, इसलिए ब्रैकेट मतलब 5 जो है दोनों नंबर से मल्टीप्लाइड है इसलिए, तो 1/4 ये रफ वर्क है। अच्छा तो चलो यहाँ पे कर देता हूँ, 5 को ऐसे लिखो एज इट इज। अब बताओ ये 3 मतलब क्या है, बताओ यहाँ पे ठीक से लिखता हूँ, 3 मतलब क्या है, 3/1, तो ये 3 कैंसिल होगा इस फॉर्मूला के चलते, मतलब इन दोनों में प्रोडक्ट होगा तो ये 3 कैंसिल होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी वही होगा, तो यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट के भीतर 2 है और ये 3 है, 2 द पावर 1/4। अब यहाँ पे देखो 5 इंटू 2 + 3 क्या होता है, 5 होता है, और ये भी 5 है, तो 5 × 5 2 द पावर 1/4। गॉट इट। अच्छा एक मिनट बच्चों, दैट 2 द पावर 1 मतलब क्यूब था, मैं यहाँ पे एक क्यूब होगा मैं फिर से कह रहा हूँ, देखो 8 टू द पावर 1/3 को मैंने ऐसा लिखा 2 टू द पावर 3 होल टू द पावर 1/3, प्लस 27 को लिखा मैंने 3 टू द पावर 3, 1/3 है, ये 1/3 लिखा है। अब पूरा ब्रैकेट के देने के बाद क्या है, 3 है, तो यहाँ पे भी 3 है, तो मैंने ये मिस कर दिया था। बी केयरफुल, इस जैसा अगर तुम मिस कर जाओगे ना तो कैलकुलेशन गलत हो जाएगा देख ही सकते हो मेरा गलत हो गया, तुम लोगों का भी होने का एक चांसेस है, तो ध्यान से करना। तो अभी ये क्या है बताओ, ये तो मैंने गलत लिखा है क्योंकि यहाँ पे मैंने 3 देना भूल गया था, तो 5 ऐसे लिखो। अब 2 + 3 मतलब क्या है, 5 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3 टू द पावर 1/4। अभी देखो ये 1 है, ये 3, मतलब 5 टू द पावर 4 हो जाएगा ना, पावर में ऐड होता है क्योंकि बीच में इंटू साइन है। 7 में करके आए हो, 8 में भी मैंने वर्कशीट 1 में एक्सप्लेन किया है, तो 2 द पावर 1/4, ये 4 कैंसिल होने के बाद 5 आंसर आएगा। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? चलो अभी ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। मैं जब एग्जाम लूंगा तुम लोगों का और रिवाइज कराऊंगा तो तब ये फिर से प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। चलो अभी ये जो है ब्रैकेट के अंदर क्या है, माइनस है, मतलब इनका अलग से कैलकुलेट करना है। अब जो लोग को स्क्वायर याद नहीं है, स्क्वायर रिमेंबर नहीं करे हो तुम लोग, मतलब जो लोग नहीं किया है उन लोगों के लिए मैं कहूंगा कि 17 स्क्वायर मतलब 17 × 17 करके देखो, और नहीं तो याद कर लो, अभी भी टाइम है तुम लोगों के पास। और मुझे पता है इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा 289 17 स्क्वायर। अभी 8 का स्क्वायर क्या है, 64, 2 द पावर हाफ देख सकते हो। अब इनका कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, 5 आएगा, फिर नथिंग कैरेट 62 आएगा, अब 1 आएगा, नो 2 आएगा, 2 द पावर हाफ। 225 के इसका स्क्वायर है। अब फिर से तुम्हें स्क्वायर पता होना चाहिए, नहीं तो इसका प्राइम फैक्टर बनाओ, और नहीं तो और एक ट्रिक है, एंड में क्या है 25 है तो इसलिए 5 ही आएगा। 2 कैन बी रिटन एज 2 × 1, दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर के प्रोडक्ट में ये जो लास्ट 25 को छोड़ के जो नंबर है उसको लिखना है, अगर उसमें से जो छोटा नंबर है उसको लेना है। यहाँ पे नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, तुम अपने से कर लो, इसका प्राइम फैक्टर मेथड में इसका फाइंड आउट करो, देखो कितना होता है। 15 का स्क्वायर है 225, तो अगर स्क्वायर तुम्हें याद होगा तो आसानी से कर पाओगे। मैं फिर से कह रहा हूँ बच्चों, स्क्वायर को याद कर लो अप टू 20 तक, 35 तक करोगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो अप टू 20 तक, ठीक है। तो चलो ये 2 कैंसिल हो गया, मतलब 15 इज द आंसर। अभी लास्ट वन है 1 क्यूब 2 क्यूब 8 3 क्यूब। 1 क्यूब का 1 ही होता है, 2 क्यूब का 8 होता है, 3 क्यूब का 27 होता है। इसका एक फॉर्मूला है, छोड़ो 3 नंबर का है तो डायरेक्ट लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस अभी 8 + 1 9, 9 एंड 27 क्या होता है, 36 होता है, 36 टू द पावर -5/2। अभी बताओ 36 क्या है, 6 का स्क्वायर है ना, तो 6 का स्क्वायर लिखो, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो इसलिए स्क्वायर में लिखना है इस नंबर को, तो 6 का स्क्वायर टू द पावर -5/2, ये 2 कैंसिल होगा, मतलब 6 टू द पावर -5। अभी -5 है ना, तो नंबर क्या होगा, पूरा ऐसे रोटेट हो जाएगा, ठीक है ना। वी कैन थिंक दैट दिस 6/1, तो क्या होगा 1/6 टू द पावर 5। अभी 6 टू द पावर 5 का आंसर हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें तो 6 टू द पावर 5 का वैल्यू पता नहीं। एक मिनट रुको, यहाँ पे मैं ठीक से लिख देता हूँ, एक मिनट। दिस कैन बी रिटन एज
6 टू द पावर -5 इट कैन बी रिटन एज 1/6 टू द पावर 5। क्यों? क्योंकि मैं फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पे। अब 1/6 टू द पावर जो 5 है उसका वैल्यू हमें देखना है। चलो करके देख देता हूं। 6 टू द पावर 36 इंटू 36 क्या होगा? 1296 होता है। 36 का स्क्वायर मुझे पता है, तो इसके साथ और 6 को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1296 इंटू 6, 6 6 36, 7776। ओके, कोई बात नहीं, ये है आंसर। मतलब यहां पे लिखना है 1/7776 इज आवर आंसर। ओके, सो आज के लिए इतना ही। I hope students you all like this video. If you like this video, please share with your friends. Those who are new to this channel, please subscribe the channel. तब तक के लिए क्या कहना है? अच्छे से रहो, बस। गुड बाय।